यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और आज के इस एपिसोड में मैं आपके लिए लेके आया हूँ मानव रोग से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के गुच्छा। और इस गुच्छे में से वो क्वेश्चंस है वो आप अलग कर सकते हो, वो आप तोड़ सकते हो, जो हाल ही के कुछ एग्जाम्स मोस्टली जो आए हुए हैं वही क्वेश्चंस है। यानी एक तरह से प्रीवियस ईयर भी नहीं कह सकते, हाल ही के जो रिसेंट में पूछे गए एग्जाम्स में क्वेश्चंस है उनके आंसर्स के साथ मैं उपस्थित हूँ। और चलते हैं हम रैपिड फायर की ओर। उससे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं मुख्य मानव रोग से रिलेटेड। तो यहाँ जो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में या आपके जो साइंस कंपटीशन के सिलेबस में आता है वो मानव रोग से रिलेटेड अगर टॉपिक आता है तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। चलते हैं हम आगे की ओर। तो मेजर ह्यूमन डिजीज जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं वो होती क्या है? रोग क्या है? रोग एक शरीर की वो स्थिति है जिसमें शरीर या मन का सामान्य कार्य प्रभावित हो जाता है। कुल मिला के हम जिस खुशी से बात करते हैं वो खुशी अपनी नहीं रह पाती है, शरीर में या अपने मन में कुछ अलग द्वंद्व चल रहा होता है, तो वो एक रोग की स्थिति होती है। वह तब होता है जब या एक से अधिक अंग या अंग तंत्र ठीक से काम करना बंद कर देते हैं, काम ढंग से नहीं करता है, पेट सही काम नहीं करता, आंखें सही काम नहीं करती है, ठीक है, हार्ट सही काम नहीं करता है, तब अपना जो सारा डिस्टर्बेंस है वो चलता रहता है। तो कुछ रोग जीवाणु, कुछ विषाणु, कुछ कवक, कुछ कीड़ों, कृमि, छोटे कीड़े होते हैं, प्रोटोजोआ जिन्हें कहते हैं, जैसे कीटाणुओं से होते हैं। ऐसे रोग पैदा करने वाले जीवों को कहते हैं रोगजनक, इंग्लिश में कहते हैं पैथोजेंस। एंड कुछ रोग कुपोषण से होते हैं, आपकी जो चाइनीज फूड होती है, फास्ट फूड होती है, अपनी जीवन शैली लाइफ स्टाइल होती है, उससे हो जाते हैं। कुछ रोग कम समय के लिए रहते हैं और कुछ रोग लंबे टाइम के लिए बने रहते हैं, तो जिनके लिए नियमित देखभाल की आवश्यकता होती है। रोगों का वर्गीकरण, रोग अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो उनके कारण और फैलने के तरीकों के आधार पर ये रोगों का क्लासिफिकेशन किया जाता है। और इस क्लासिफिकेशन में हम आगे पढ़ेंगे। एक तो होते हैं असंचारी रोग, जिसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। ये ऐसी डिजीज होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हार्ट पेशेंट्स होते हैं, डायबिटीज़ होता है, अस्थमा होता है, वो एक आदमी से दूसरे आदमी या एक पर्सन से दूसरे पर्सन नहीं फैलता है, तो उन्हें हम असंचारी रोग या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। ये जीवन शैली, डाइट और पर्यावरण से जुड़े हुए होते हैं। दूसरे होते हैं संचारी या कम्युनिकेबल डिजीज। ये वो डिजीज होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन फैलती रहती है, और इनमें टाइफाइड है, डेंगू है, फ्लू है, चेचक है, कोविड-19 है। इसीलिए इस प्रकार के रोगों में सावधानी होती है कि हम दूसरे लोगों के कांटेक्ट में कम से कम रहें। तो यहाँ संचारी या कम्युनिकेबल डिजीज का आपको नॉलेज होना इसलिए जरूरी है ताकि आप भी अवेयर रहें और जिसके रोग है वो भी अवेयर रहे। तो ये कुछ रोगों के उदाहरण हैं जो पर्सन टू पर्सन फैलेंगे, जो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया, वायरस इनसे फैलेंगे, तो इनके लिए सावधानी की जरूरत होती है। और ये लाइफ स्टाइल की वजह से ही होता है, तो इसमें एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये रोग नहीं फैलते हैं। नेक्स्ट, ये रोगजनक हमारे शरीर में सांस के साथ हवा द्वारा या दूषित भोजन या पानी का सेवन करने से प्रवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक आम तरीका ये है कि हवा के द्वारा जनरली संक्रमित व्यक्ति जब खांसता है या छींकता है, जैसे फ्लू हो जाता है, नॉर्मली कोल्ड हो जाता है, यानी सर्दी जुकाम खांसी होती है, तो ये छींकने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते रहते हैं। नेक्स्ट है, ये प्रत्यक्ष संपर्क, जिसे हाथ मिलाने से भी फैल सकता है, ठीक है। तो कुछ रोग होते हैं जो हाथ मिलाने से फैलते हैं, एड्स नहीं, कुछ अलग रोग। नेक्स्ट, या अप्रत्यक्ष संपर्क से, जैसे संक्रमित व्यक्ति की किसी निजी वस्तुओं का अगर हम प्रयोग करते हैं, जैसे कोविड-19 था ना, तो वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से फैलने के उसके चांस थे। नेक्स्ट, कुछ संक्रामक रोग दूषित पानी पीने से या भोजन के माध्यम से हो जाते हैं, और कुछ रोगजनक मच्छर, मक्खी जैसे कीड़ों द्वारा भी फैलाए जाते हैं। इन कीड़ों को वेक्टर या वाहक कहते हैं हिंदी में। यानी जो किसी पर्सन की कोई बीमारी है, वहाँ से मक्खी या मच्छर बैठा और दूसरे पर्सन के पास पहुँच गया, तो इस टाइप का जो एक तरीके से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है, उसे बोलते हैं हम रोगवाहक। मच्छर, मक्खियाँ, ये रोगवाहक होती है, इन्हें वेक्टर इंग्लिश में कहते हैं। तो ये एक टेबल है जिसमें अलग अलग प्रकार के रोग है और इनके कारक है, फिर इनका संक्रमण कहाँ होता है, इनके लक्षण क्या है, और इनके रोकने के क्या तरीके हैं। जैसे कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, जो अपनी सर्दी जुकाम खांसी होती है वो वायरस की वजह से होती है, चिकन पॉक्स वायरस की वजह से, मीजल्स चेचक जो होता है वो वायरस की वजह से, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की वजह से, हेपेटाइटिस वायरस की वजह से, कोलेरा हैजा जिसे कहते हैं बैक्टीरिया की वजह से, टाइफाइड बैक्टीरिया की वजह से, एस्केरियासिस कृमि की वजह से, इंग्लिश में कृमि कहते हैं, हिंदी में वॉर्म्स इंग्लिश में कहते हैं, मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से, डेंगू वायरस की वजह से। यहाँ अफेक्टेड जो रीजन होते हैं, यहाँ रेस्पिरेटरी, सर्दी जुकाम खांसी में रेस्पिरेटरी ट्रैक होती है ना, वो ज़्यादा परेशान होती है। इसमें चिकन पॉक्स में भी रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी जो श्वास नली है, स्किन है, वो प्रभावित होती है। चेचक में स्किन, रेस्पिरेटरी ट्रैक प्रभावित होती है। टीबी में लंग्स जो है वो प्रभावित होते हैं। हेपेटाइटिस में लीवर प्रभावित होता है। हैजा में आंत खराब हो जाती है। टाइफाइड में आंत
पे असर होता है, एस्केरियासिस भी आंख पे असर डालता है, मलेरिया स्किन और ब्लड पे इफेक्ट डालता है, डेंगू जो है वो स्किन और ब्लड पे इफेक्ट डालता है। इनके सिम्टम्स अलग अलग है, जैसे नाक से पानी बहना, गले में खरखराटी होना, बुखार होना, कफ होना और बॉडी एक होना, बदन दर्द करना, ये सब कॉमन कोल्ड या खांसी, सर्दी जुकाम खांसी के लक्षण है। फिर चिकन पॉक्स में हल्की बुखार होती है, स्किन जलने लगती है, ठीक है, चकते हो जाते हैं। मीजल्स में भी बुखार होता है, गले में खरखराटी रहती है, कोई लाल चकते हो जाते हैं स्किन पर, नेक पर, ईयर्स पर। कफ, फीवर, थकान, भूख की कमी और पसीने आना, ये सब क्या है, टीबी के लक्षण है। ऐसे ही हेपेटाइटिस ए के लक्षण, फटीग का मतलब थकान होता है, फीवर है, लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब इच्छा कम हो जाना, नौसिया, जॉन्डिस, पीलिया वगैरह, पेन इन अपर एब्डोमेन, अपने पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना, हैजा से दस्त होने लग जाते हैं, टाइफाइड से हेडेक होता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहता है, पेट जो होता है वो सही नहीं रहता है, बुखार रहती है, दस्त रहते हैं। और एस्केरियासिस में वॉर्म्स इन स्टूल, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख की कमी, पुअर ग्रोथ नहीं होती है, दस्त होते हैं, एनीमिया, रक्त की कमी हो जाती है। मलेरिया में काफ़ी तेज़ बुखार होता है, पसीना आता है, ठीक है, काफ़ी ठंडा हो जाता है शरीर। फीवर, हेडेक एंड मसल जॉइंट पेन, नौसिया, ये सब इसमें आता है डेंगू में। फिर ये प्रिवेंटिंग के मेजर है कि हाथ अच्छे से धो कोल्ड में, चिकन पॉक्स में अलग ही रहो, कवरिंग माउथ नोज, वैक्सीनेशन, टीके लगाओ, नोज और माउथ को आप कवर रख के रखो। मीजल चेचक में भी आप अलग रहो, गुड हाइजीन वैक्सीनेशन के थ्रू। टीबी में अवॉइड क्लोज कॉन्टेक्ट, लोगों को अपने कॉन्टेक्ट में मत आने दो, अपने माउथ को कवर रखो, नोज को कवर रखो, वैक्सीन का यूज़ करो। हेपेटाइटिस में आप उबला हुआ पानी पियो, वैक्सीन का यूज़ करो। हैजा में आप प्रॉपर्ली अच्छा पका हुआ खाना खाएं, बॉइल्ड वाटर का यूज़ करें, वैक्सीन का यूज़ करें। टाइफाइड में आप अच्छा पका हुआ खाना, उबला हुआ पानी, वैक्सीन का यूज़ करें। एस्केरियासिस में सेम इसी तरह बॉइल्ड वाटर। और मलेरिया में मॉस्किटो नेट्स का यूज करें, रिपेलेंट का यूज करें, यानी मलेरिया मच्छर से फैलता है ना, तो इसका आप विशेष तौर पे ध्यान रखें। डेंगू में भी आप मच्छरों रिपेलेंट का मतलब होता है जो हम गुड नाइट का इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या होता है, जो लिक्विड होता है ना, उस लिक्विड में रिपेलेंट होता है, ये मॉस्किटो रिपेलेंट होता है। कभी भी आप अच्छे से पढ़ना, इसमें इंग्रेडिएंट भी दिए हुए होते हैं, कौन कौन से कंपाउंड दिए हुए हैं इनमें। तो ये रिपेलेंट का मतलब होता है इनको भगाने वाले, ठीक है। तो ये टेबल हो गई जो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, एक शॉर्ट ट्रिक का माध्यम बन सकती है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन में चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर बॉर्न डिजीज, यानी ऐसी कौन सी डिजीज है जो वाहकों के द्वारा होती। हिंदी में बोलें तो मतलब कौन सा वेक्टर जनित रोग है, तो ये वेक्टर में से कौन सा होता है। आपको भी बताया जो मक्खी मच्छर से फैलता है, और मलेरिया के लिए सबसे कंपलसरी वाहक क्या होता है, मच्छर होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर अपना क्या होगा, अपना राइट आंसर मलेरिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है आपको, विच इज़ द मेन वेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन ऑफ डेंगू फीवर। डेंगू बुखार के लिए कौन सा जो वाहक है वो होता है, तो यहाँ मच्छर ही होगा। वैसे ऑप्शन में तो अच्छे से क्लियर है, तो मॉस्किटो है, और मॉस्किटो नाम है एडिस एजिप्टी, ठीक है। तो अपना यहाँ राइट आंसर सेकंड बी होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी जो असंचारी रोग है वो कौन सा है। इनफैक्ट सीधा बताया जा रहा है सर हिंदी में, देखो असंक्रामक रोग क्या है, जो संक्रामक नहीं है वो असंक्रामक, मतलब असंक्रामक रोग का प्रकार नहीं है। असंचारी वही होते हैं जो एक से दूसरे में संचरित नहीं होते हैं, तो इसमें सीधा ऑप्शन था संक्रामक रोग, ये इसका राइट आंसर है। इसके साथ ही कुछ पॉइंट्स, इसमें कुछ बीमारी से बचने के लिए आप इंजेक्शन वैक्सीन का यूज करते हैं, जैसे खसरे के लिए, पोलियो के लिए, टिटनेस के लिए, हेपेटाइटिस के लिए। देखो कुछ आगे क्वेश्चन आएंगे जिनमें आपको ये पूछेंगे कौन सी बीमारी को वैक्सीन से हटाया जा सकता है, तो ये पॉइंट उसके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो टीका हमारे शरीर को किसी विशेष बीमारी से लड़ने में मदद करता है, अपने इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करने के काम में आता है। ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को इस तरह से प्रशिक्षित करता है कि हानिकारक कीटाणु को पहचान सके और उन पर आक्रमण कर सके। ये टीके की बात हो रही है। कुछ संक्रामक रोग ऐसे कीड़ों के कारण होते हैं जो हमारे शरीर के भीतर विशेषकर पाचन तंत्र में रहते हैं। ये हमारे पोषक तत्वों पर भोजन करते हैं और परजीवी के रूप में रहते हैं, यानी खाना तो हम खाते हैं और मजे वो लेते हैं। तो ऐसे जीवाणुओं को, ऐसे कीटाणुओं को हम परजीवी कहते हैं, यानी ऐसे जीव जो अन्य जीव के अंदर या ऊपर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। ये कृमि प्राय दूषित भोजन, पानी, मिट्टी, संक्रमित व्यक्ति या पशुओं के संपर्क में से फैलते हैं, तो परजीवियों से भी कुछ रोग फैल जाते हैं। ये कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है जो हमने रोगजनक वेक्टर्स बोला था, तो ये अलग अलग मैंने एक्सप्लेन कर दिया हालांकि, तो वो आप पढ़ सकते हो। कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अलग अलग टाइप्स हैं, और फिर हमने ये कहा था कि कुछ वेक्टर से भी होते हैं, लाइफस्टाइल से भी होते हैं, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से भी ये फैल सकते हैं, तो और इंसेक्ट के थ्रू फैलते हैं 1% टू अदर, मॉस्किटो, हाउस फ्लाइज, तो इन्हें वेक्टर्स कहते हैं। ये बातें हो चुकी।
कुछ इंजेक्शन की ज़रूरत होती है जिन्हें वैक्सीन कहते हैं। तो पोलियो, मीजल्स, टिटनेस, हेपेटाइटिस, इनके लिए अपने को वैक्सीन की ज़रूरत होती है। और ये वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने में हमारी हेल्प करते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और कुछ डिजीज़ होती हैं जो लीवर अपने अंदर रहती है और हम जो खाना खाते हैं उससे पोषण प्राप्त करती है, न्यूट्रिशंस प्राप्त लेती है, तो उन्हें हम पैरासाइट कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में परजीवी का कह दिया जाता है। तो अब वो वक्त आ गया है रैपिड फायर का, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज चला लेते हैं। तो चलेंगे हम थोड़ा फास्ट ही, हम क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द इंसिडेंस ऑफ चाइल्ड इन्फेक्शन डिजीज इंक्रीज विद, हिंदी में कह रहे हैं बच्चों में संक्रामक रोगों की घटना निम्न के साथ बढ़ती है। तो यहाँ संक्रामक रोग किससे बढ़ेंगे? तो यहाँ पर कुपोषण से ही बढ़ते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका मेल न्यूट्रिशन इंग्लिश में कहा जाता है, संक्रामक जो संक्रमण से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इंग्लिश वाले देख लो तब तक जब तक कि हिंदी वाले अपने क्वेश्चन को नहीं पहचाने। कौन सा असंक्रामक रोग है? तो जो असंक्रामक का मतलब है 1% टू अदर पर्सन, नहीं फैलता है। इसमें आपको क्या लग रहा है? राइट आंसर है डायबिटीज़, मधुमेह जिसे कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर जो कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड है, इससे मैच करना है। चिकन पॉक्स किससे होता है, टाइफाइड किससे होता है, मलेरिया किससे, रिंग वॉर्म किससे। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा अच्छे से इस पर विचार कर सकते हैं, उसके बाद में आंसर का वेट कर सकते हैं। देखिए आपको कितना केस में आ रहा है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको टेबल भी बता चुका हूँ, आपको थोड़ा शॉर्ट आइडिया भी दे चुका हूँ। तो आपको एक या दो इस टेबल में से आ जाएंगे तो सारे फिर मैच हो जाएगा आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी ए से थर्ड। चिकन पॉक्स किससे होता है? वायरस से। B4 यहाँ पर टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है। C1 मलेरिया उससे प्रोटोजोआ से होता है, और भी मॉस्किटो बोला हमने। रिंग वॉर्म फफूंद से होता है, कवक जिसे बोलते हैं, फंजाई जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास, मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिजीज, यानी आप डिजीज है और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो कौन किससे बना हुआ है, मिलान करना है आपको कि वेक्टर जनित रोग कौन सा है, संक्रामक कौन सा है, और जूनोटिक कौन सा है, वाटर जल से होने वाला रोग कौन सा है। ठीक है, आपको एक या दो आ जाएंगे तो सब आ जाएंगे। आपको पता है वेक्टर जनित रोग मलेरिया होता है। ठीक है, संक्रामक रोग यानी 1% टू अनदर, TB होता है, 6 रोग होता है। तो आपको एक या दो आंसर मिलेंगे, तो इनमें से आपको जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो चूज कर पाएंगे। तो इसमें जो अपना राइट आंसर है वो बी होगा। ए में होगा सेकंड, बी में होगा फर्स्ट, और सी में होगा 4 रेबीज, और डी में होगा 3 जो कुत्ते के काटने से होता है। रेबीज वायरस जनित रोग है एक तरह से। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से किस रोग का वैक्सीन द्वारा बचाव नहीं किया जा सकता? अभी भी मैंने बताया है वैक्सीन किस किस केस में लगती है। ठीक है, तो आप ही बताना है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग आपको अपने आप को थोड़ा चेक करना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, सोचो जरा। टीके किसके नहीं लगेंगे यहाँ पर? टीके स्कर्वी रोग का नहीं लगता है, बाकी सबका लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट कॉज स्कर्वी। अब जो अभी स्कर्वी नाम लिया, किसकी वजह से होता है? स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की वजह से होता है, कमी से होता है? तो राइट आंसर है सी, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड होता है। खैर आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्टियस डिजीज इज कॉज्ड बाय ए वायरस ऑफ मिक्सो वायरसेस ग्रुप वायरसेस, यानी एक वायरस का समूह है माइक्सो वायरस, उससे कौन सा संक्रामक रोग होता है? तो इसका राइट आंसर जो मीजल्स जिसे बोलते हैं खसल्स, ये मिक्सो वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर वायरल डिजीज कौन सी नहीं है वो सेलेक्ट करनी है, वायरस से कौन सा नहीं होता है। तो आप जानते हो टाइफाइड जो होता है ना, वो बैक्टीरिया से होता है। इस वजह से यहाँ पर राइट आंसर ये होगा टाइफाइड। टाइफाइड बैक्टीरिया जनित रोग है, बाकी सब वायरस से होते हैं, यहाँ ये थोड़ा ध्यान दे लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, व्हाट कॉजेज द स्प्रेड ऑफ चिकन पॉक्स, जो आप चेचक बोलते हो जैसे चिकन पॉक्स, तो वो किससे फैलता है? वो वायरस से, हम पहले बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज बीन इरेडिकेटेड ग्लोबली एज डिक्लेयर्ड बाय WHO। WHO ने कौन सी डिजीज को कम्प्लीटली कह दिया कि हम उसका उन्मूलन कर चुके हैं, हटा दिया है, रिमूव कर दिया है? वो है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स नाम की अब कोई बीमारी रही नहीं है, बहुत रेयर केस में। नेक्स्ट, विच एंटीबायोटिक इज नॉन एज फर्स्ट वंडर ड्रग। अब एक दवाई आ गई है, ड्रग आ गई, मेडिसिन आ गई है, ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैंने इसको इन्वॉल्व कर लिया। हालांकि रोगों में काम में आता है बट रोग नहीं है। ठीक है, वंडर ड्रग इनमें से कौन सा माना जाता है? पेनिसिलिन, फर्स्ट वंडर ड्रग। ठीक है, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक, बैक्टीरियल जिसे कहते हैं, एंटीबायोटिक जिसे कहा जाता है। तो चमत्कारी दवा क्या है? पेनिसिलिन है। और पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, पेनिसिलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है,
वो कह रहा है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड फॉर ए डॉग बाइट। जब आपको कुत्ता काट जाता है, दिल्ली में अभी कुछ केसेस देखने को मिले थे, तो जोर शोर से कहा कि गलियों में कुत्ते नहीं रखे जाए, और कुत्ता पालने वाले स्पेशली थोड़ा ध्यान रख लें, रेबीज वायरस की वजह से उनके रेबीज हो सकता है और उसमें आदमी बावड़ा हो जाता है, मीन्स नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है। तो कुत्ते पालने वाले स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इसमें कह रहा है कुत्ता काट जाता है, आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला आपको स्टेप क्या लेनी चाहिए? आपके हॉस्पिटल थोड़ा दूर है, कुत्ते काटने पर प्राथमिक उपचार में पहला कदम क्या है? पढ़ो, राइट आंसर क्या है? सर हम पहले अच्छे से घाव को धोएंगे, वॉश करेंगे और उसके बाद में हॉस्पिटल जाएंगे। साबुन और पानी से घाव को अच्छे से धोएं आप, टीके तो बाद में लगेंगे ही। नेक्स्ट, रेबीज के लिए उत्तरदायी सूक्ष्म जीव क्या है? अभी भी बताया मैंने, रेबीज किससे फैलता है? वायरस से, तो विषाणु के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं, यानी पर्सन टू पर्सन कौन सा नहीं फैलता है? तो इसमें तपेदिक फैलता है। कैंसर जो होता है एक आदमी के होता है, तो जरूरी नहीं हाथ मिलाने से वो दूसरे आदमी के हो जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैंसर होगा। नेक्स्ट, छोड़ दिया क्या मैंने क्वेश्चन? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से एड्स के संभावित कारण नहीं है? तो ये तो आपको ऑप्शन मिल गया इसमें। तो एड्स किस किस से नहीं फैलता है? एड्स को तालाबों को एसिड पानी पीने से नहीं फैलता है, संक्रमित व्यक्ति को गले लगाने से एड्स नहीं फैलता है, यानी हाथ मिलाने से एड्स नहीं फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर ट्रांसमिटेड बाई एयर? हवा से कौन सी बीमारी फैलती है? आपको इनमें से ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं, इनमें से कौन से रोग वायु द्वारा संचरित होते हैं, इनमें से कौन से रोग जो है वो हवा से संचरित हो सकते हैं, वो आपको इसमें सेलेक्ट करना है। तो बताओ, देखिए राइट आंसर, सोचो। इसमें राइट आंसर अपने पास ए और बी, यानी टीबी और इन्फ्लुएंजा जो होता है वो एक एयरबॉर्न डिजीज है, एयर से होने वाली डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, सभी प्राकृतिक रंध्रों से रक्तस्राव और कंपकंपी होना निम्न में से किस रोग का एक महत्वपूर्ण नैदानिक लक्षण है? नैदानिक लक्षण का मतलब एक सिम्टम है किसी रोग का। हालांकि ये रोग थोड़ा पशुओं में ज़्यादा होता है, इंसानों में कम होता है, फिर भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो एंथ्रेक्स है, यह एंथ्रेक्स रोग की पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ मायोपिया एंड हाउ कैन इट बी करेक्टेड? सर हिंदी में बताओ, जो निकट दृष्टि दोष है जिसे मायोपिया कहते हैं, इसे कैसे सुधारा जा सकता है? तो नेत्र गोलक का दीर्घीकरण, जो इलोंगेशन होता है ना वो, और आप कॉनकेव टाइप के, अवतल टाइप के जो लेंस है उनका यूज करके इसको सुधार सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको कि नेत्र के दूर दृष्टि दोष, वो निकट दृष्टि दोष था और ये दूर दृष्टि दोष है, हम कौन से लेंस का यूज करेंगे? तो उसमें तो हम अवतल लेंस का और इसमें उत्तल लेंस का यूज करते हैं। तो राइट आंसर इसमें कॉन्वेक्स होगा, उसमें कॉनकेव होता है निकट दृष्टि दोष में। उल्टा होता है, निकट दृष्टि दोष में दूर की चीजें नहीं दिखती है और दूर दृष्टि दोष में निकट की चीजें नहीं सूझती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट में से कौन से संक्रामक रोग के उदाहरण है? ये आगे थे क्या, फिर भी आप एक बार देख लो। पर्सन टू पर्सन जो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलते हैं उन्हें संक्रामक कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। तो टीबी फैलता है लेकिन मधुमेह नहीं फैलता, जो डायबिटीज है, कैंसर है, वो नहीं फैलता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? राइट आंसर ACE होगा। ए चिकन पॉक्स, सी टीबी ट्यूबरकुलोसिस और ई हैजा। डायबिटीज और कैंसर कभी भी कम्युनिकेबल नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्पों को चुनना है। आप में से ये कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। कैंसर अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण होता है, हेपेटाइटिस जीवाणु के कारण होता है, हिमोफीलिया आनुवंशिक है, कुष्ठ रोग एक विषाणुजन्य रोग है। इनमें से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो इसमें राइट आंसर है ए एंड सी ओनली। ए कैंसर अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण होता है, राइट है, और जो सी है हिमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है, वो राइट है। ठीक है, बाकी लेप्रोसी एक विषाणुजन्य रोग नहीं है। ठीक है, और हेपेटाइटिस ए जीवाणुजन्य रोग नहीं है, वायरस वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लाल भूरे रंग की सेम बीन्स के आकार की संरचना जो मनुष्य की उदरी गुहा के निचले भाग में पाई जाती है, इन विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। हालांकि रोग में नहीं है लेकिन फिर भी ये आ गया इसमें, तो इसका राइट आंसर क्या है? किसके ऊपर है? किसके उदर ये गुहा के निचले भाग में पाई जाती है? क्या होती है वो? किडनी होती है, बीन की जैसी, ठीक है, बीज जैसी संरचना, उसे हम वृक्क गुदा कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम है। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत में कौन सी एज के लोग हेल्थ कवरेज प्राप्त करते हैं? तो आपको इसमें आंसर बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसमें 70 या 70 से अधिक उम्र के लोग आयुष्मान भारत के तहत लाभान्वित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अंडर आयुष्मान भारत एम टू प्रोवाइड, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
ये आपको ऑप्शन में से चूज करना है। राइट ऑप्शन क्या है इसमें? प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस, रोकथाम, प्रोत्साहन और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम, आयुष्मान भारत योजना से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये डिफरेंट टाइप से इस तरह से पूछे जाते हैं। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? ये तो सबको आएगा, निम्न आय और कमजोर वर्ग के परिवारों को स्वास्थ्य बीमा सुविधा देने के लिए। स्कूल वाले बच्चों से, शिशुओं से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये कुछ स्वास्थ्य से संबंधित, रोगों से संबंधित जो योजनाएं चलाई जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो आपको जो आने जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वो है आयुष्मान भारत प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ, कौन से ईयर में लॉन्च हुआ? आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है 2018 में आया था। नेक्स्ट, मिशन इंद्रधनुष किससे रिलेटेड है? मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? नवजात पुनर्जीवन, टीकाकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा या परिवार नियोजन? ये थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो सकता है, तो राइट आंसर इसमें ये टीकाकरण से रिलेटेड है। नेक्स्ट, मिशन इंद्रधनुष वाज लॉन्च्ड कब हुआ, किसके द्वारा शुरुआत हुई? तो इसकी शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, दिसंबर 2014 में आया था मिशन इंद्रधनुष, टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए। नेशनल हेल्थ मिशन कब अप्रूव हुआ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को कब स्वीकृति मिली? तो इसका राइट आंसर 2013 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज नेशनल हेल्थ मिशन इनिशिएटेड? अब वो एग्जैक्ट डेट है 13 में तो आया, लेकिन 13 में कब आया? वो है मई 2013। समझ रहे हो ना बात आप? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको पूछ रहा है कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय, अब ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है कार्यक्रम है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर जिला एजेंसियों द्वारा? राइट आंसर इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यक्रम का मिलान कीजिए, यानी कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को थोड़ा अच्छे से देखिए। जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और एम्बुलेंस सेवा, ये किन किन से रिलेटेड है? इनमें से आपको ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? देख लिया, राइट आंसर है इसमें फर्स्ट गर्भवती महिलाओं को नगद प्रोत्साहन के लिए जननी सुरक्षा योजना है, और जननी शिशु सुरक्षा योजना बच्चों की जो निःशुल्क रेफरल योजना है उसके लिए है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम वो जांच से रिलेटेड है, और जो एम्बुलेंस सेवा है वो नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए 102 108, जैसे अब प्रसव होने वाला है, ठीक है, डिलीवरी होने वाली है, तो एक तरह से नवजात शिशु की भी सुरक्षा हो गई, देखभाल हो गई। राइट आंसर इसमें ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जननी सुरक्षा योजना कब लॉन्च हुई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, 12 अप्रैल 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, व्हाट इज फुल फॉर्म JSSK का पूरा नाम क्या है? जननी शिशु सुरक्षा कल्याण, सॉरी जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ठीक है, कल्याण नहीं, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट, व्हेन डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च JSSK? अब JSSK आई कब? जननी शिशु सुरक्षा योजना, आयुष्मान भारत योजना, इंद्रधनुष योजना, कई योजनाएं मैंने आपको यहाँ बता दी। तो JSSK कब स्टार्ट हुआ? 1 जून 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? कालाजार एक एग्जाम्पल है जो प्रोटोजोआ जनित रोग होता है, ठीक, और ये कौन से प्रोटोजोआ से होता है? ये आपको प्रोटोजोआ इसमें से सेलेक्ट करना है। राइट आंसर है इसमें लेशमानियासिस। ये एक प्रोटोजोआ है जिससे कालाजार नामक रोग होता है, इसमें त्वचा काली पड़ जाती है, आजार बीमारी है, ये अरबी शब्द है आजार। नेक्स्ट, रेबीज ऑल्सो नॉन एज, रेबीज को और कौन सा रोग भी कहते हैं और कौन से वायरस से होता है? तो हाइड्रोफोबिया कहते हैं, इसे जल से, पानी से डर लगता है इसमें, तो हाइड्रोफोबिया है, और लाइसा वायरस टाइप फर्स्ट से रेबीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेरा जो हैजा होता है ना, वो एक्यूट डायरियल डिजीज इज कॉज्ड बाय, जिसमें दस्त लगते हैं तेज, वो किसके कारण होता है? अतिसार दस्त को बोला जाता है, डिसेंट्री को कहा जाता है, लूज मोशन को कहा जाता है, तो ये हैजा विब्रियो कोलेरी से होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? बैक्टीरिया से इसमें कौन सा होता है? बैक्टीरिया जनित इसमें रोग कौन सा है? इन्फ्लुएंजा यानी जीवाणु, ठीक है, डेंगू है कि एड्स है कि इन्फ्लुएंजा है कि हैजा है? इसमें राइट आंसर है हैजा। ये बैक्टीरिया जनित रोग है, कोलेरा जिसे इंग्लिश में कहते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज कोलेरा, जो हैजा है वो कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है? विब्रियो कोलेरी, ये शायद पीछे आ चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ए ड्रग, क्या है? एक जीवाणुरोधी है कि रोगाणुनाशी है कि कवकनाशी है, यानी ये बैक्टीरिया का निपटारा करता है कि जर्म्स का निपटारा करता है कि फंजाई का? तो ये एक बैक्टीरियोस्टेटिक है। स्टेटिक का मतलब जीवाणु को बढ़ने से रोकना, और जीवाणुनाशक का मतलब है जीवाणु का नाश कर देना। बैक्टीरियोसाइड, साइड जहाँ कहीं भी मिलता है उसका मतलब उसका फाइल निपटाई देगी, चाहे इंसेक्टिसाइड हो, पेस्टिसाइड हो, चाहे सुसाइड हो,
ठीक है। नेक्स्ट, विच वॉज द फर्स्ट वैक्सीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? इंडिया में जो सबसे पहली वैक्सीन है वो कौन सी आई थी? वो BCG आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म BCG? अब BCG की फुल फॉर्म क्या है, ये लोचा हो सकता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन। और BCG क्यों लगाया जाता है? ये TB को रोकने के लिए लगाया जाता है। द वैक्सीन विच इज गिवन एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये जन्म के समय लगाया जाता है BCG बच्चे को। किसके लिए BCG लगाया जाता है? ट्यूबरकुलोसिस को रोकने के लिए। ट्यूबरकुलोसिस कॉज्ड बाय TB रोग सब जानते हैं, जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस? ट्यूबरकुलोसिस का कारण क्या है? तो उस जीवाणु का आपको नाम पता होना चाहिए। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका राइट आंसर है। दिख रहा होगा ना? मैं ज़्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा? ठीक। और वैसे मजबूरी भी है क्योंकि आपको कुछ में से क्वेश्चन तोड़ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, विच वैक्सीन इज यूज्ड अगेंस्ट प्रोटेक्शन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस? यानी TB की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? BCG TB की रोकथाम के लिए ही लगाया जाता है। नेक्स्ट, विच वैक्सीन इज यूज्ड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन? प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? TT का जो टीका होता है ना, वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए परमानेंट मेथड फॉर फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन का एक स्थायी तरीका क्या है? कॉपर टीका, कंडम का यूज, खाने की गोलियां, महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी। राइट आंसर D होगा इसमें। दोनों को यहाँ नसबंदी करवानी होगी तभी फैमिली प्लानिंग होगी। प्लानिंग का मतलब है बस, सब ठीक है। नेक्स्ट, इज ए बैक्टीरियोसीडल ड्रग, यानी सीडल नासी होता है एक तरह से। क्षय रोग के लिए उपचार में किसका यूज किया जाता है? TB के उपचार में रिफाम्पिसिन एक औषधि है, मेडिसिन है, उसका यूज होता है। नेक्स्ट, मलेरिया एक रोग है जो किससे होता है? बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से, किससे? जो मॉस्किटो होता है वो एक प्रोटोजोअल डिजीज है, और फीमेल मादा एनोफ्लीज मच्छर जो होता है उससे होता है। ये आपको सबको पता है, लेकिन ये पता होना जरूरी है जीवाणुजन्य नहीं है, मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करेक्ट फुल फॉर्म DPT। टीका लगता है तो DPT का फुल फॉर्म क्या है? डिप्थीरिया, टेरिटस, पेरिटुसिस एंड टिटेनस। इन तीनों को एक साथ इलाज के लिए वैक्सीन लगता है। नेक्स्ट, जो हार्ट अटैक होता है ना, उसके संकेत क्या है? ये हर एक आदमी को थोड़ा पता होना चाहिए। हार्ट अटैक के संकेत क्या है? त्वचा का थोड़ा गीली हो जाना और सीने में दर्द होना। जोड़ों में दर्द नहीं होता है, आंखें पीली नहीं पड़ती, वो पीलिया में पड़ती है, लेकिन थोड़ा सा पसीने आने लग जाते हैं और सीने में दर्द होता है, वो हार्ट अटैक के लक्षण है। तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और दिखाएं। नेक्स्ट, द मोस्ट एबंडेंट बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। अपनी आंत में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो अपने लिए हेल्पफुल होता है वो होता है कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन? जो श्वसन संक्रमण नहीं है वो कौन सा है? सांस में, अभी मैंने टेबल बताई थी ना पीछे, वो टेबल इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो पोलीमाइलिटिस, इससे श्वसन तंत्र पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, बाकी सब श्वसन तंत्र को अफेक्ट करते हैं, श्वसन तंत्र उससे प्रभावित होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंटेरिक फीवर इंक्लूड्स एंड फीवर, मतलब आंत्र ज्वर और ये वाला ज्वर किसमें किसमें होता है? टाइफाइड और पैराटाइफाइड में। ठीक है, यानी आंत में भी बुखार आ जाती है और नॉर्मली भी बुखार रहती है। नेक्स्ट, नियासिन डेफिशिएंसी लीड्स टू। नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा। नेक्स्ट, डायरियल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन इंडिया। डायरियल डिजीज यानी जो दस्त रोग नियंत्रण कार्यक्रम में किस वर्ष शुरू किया गया था? 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए इज गिवन एट। विटामिन ए की पहली खुराक कब दी जाती है? 9वें महीने में, जब खसरे का मीजल्स का टीका लगता है तब विटामिन ए की खुराक बच्चे को दी जाती है। द नाइट ब्लाइंडनेस वर्णांता रतौंधी जो होती है उसमें धुंधला दिखाई देता है, उसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? अपनी आंखों का जो रोड्स होती है वो प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्टम्स ऑफ लिथार्जीन, लक्षण क्या है इसमें? इसका लक्षण है कि निचले अंगों में पक्षाघात लकवा हो जाता है। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट, पोषक तत्वों की कमी से होने वाला रोग इसमें कौन सा है? स्कर्वी किस पोषक तत्व की कमी से होता है? यानी जो एस्कॉर्बिक एसिड है उसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। मेरे थोड़ा पढ़ने में थोड़ी सी जल्दबाजी कर ली मैंने। नेक्स्ट, रेबीज वायरस के संक्रमण में कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? पूरा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। मैंने कहा ना बावड़ा हो जाता है, बांध के रखना पड़ता है रेबीज वायरस से। तो CNS सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन मैनिफेस्ट एजेस, विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? रिकेटस रोग होता है, आपको सबको पता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इनलार्ज ड्यू टू मलेरिया डिजीज। मलेरिया से कौन सा अंग बड़ा हो जाता है, आकार बढ़ जाता है?
तिल्ली, स्प्लीन इसका राइट आंसर है। सर स्प्लीन क्या होती है? स्प्लीन एक एब्डोमेन में अपर पार्ट में होती है, ठीक है, और इसमें हेल्दी एंथ्रोसाइट्स होते हैं, प्लेटलेट्स होती है, लिम्फोसाइट्स होते हैं और WBC इस टाइप के ये स्प्लीन में प्रेजेंट होते हैं। ये स्प्लीन की स्ट्रक्चर यहाँ पर होती है, स्प्लीन, ये स्प्लीन है, ये अपना स्टोमक है, और ये वाला जो पोर्शन है जिसमें जो अपने लिए हेल्थी पार्ट रखता है, लिम्फोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स, ये सब स्प्लीन में होते हैं। तो स्प्लीन मलेरिया से अफेक्टेड डिजीज है। ठीक, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एड्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। एड्स के संबंध में सही विकल्प चुनो, इंग्लिश मीडियम वालों, हिंदी मीडियम वालों। तो कौन सा सही है, कौन सा गलत है? इसका पूरी तरह से इलाज नहीं हो सकता है, बचाव इसका सर्वोत्तम विकल्प है। तो राइट आंसर है स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है और स्टेटमेंट सेकंड सही है। ठीक है, बचावी उपाय है एड्स का। नेक्स्ट, किसके द्वारा एड्स नहीं फैलता है? एक रोगी से दूसरे रोगी के हाथ मिलाने से एड्स नहीं फैलता है। नेक्स्ट, जन्मजात विकृतियां कौन सी मानी जा सकती है आजकल? मतलब जो भी बच्चे जन्मते हैं उनमें कौन से रोग हो सकते हैं? उनमें हार्ट डिजीज और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ये हो सकता है मोस्टली डिजीज देखने को मिल रही है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। चिकन पॉक्स किससे होता है भाई? चेचक किससे होता है? चेचक वेरिसेला जोस्टर नामक विषाणु से होता है। विषाणु, चेचक विषाणु से नहीं तो होगा ना। नेक्स्ट, व्हाट इज हेमीप्लेजिया? हेमीप्लेजिया क्या है? एक तरह का पैरालिसिस है जिसमें एक साइड से पूरा लकवा मार जाता है। फिर क्या है, जो आप थायराइड की टेस्ट करवाते हो ना, उसमें कौन सा आइसोटोप यूज में लिया जाता है? उसमें आयोडीन 131 यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट, बुलिमिया नर्वोसा, ये आपके साइकोलॉजी में भी आता है, एक भोजन विकार है। नेक्स्ट, ईटिंग डिसऑर्डर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व एज स्टेजेस ऑफ मलेरिया डिजीज? मलेरिया रोग के सभी चरणों में शामिल नहीं किया जाता है। जो फीवर स्थिति होती है ना, वो मलेरिया में शामिल नहीं की जाती है, इसके जो डायग्नोसिस होता है उसमें। नेक्स्ट, नवजात शिशु में कौन से विटामिन की कमी के कारण रक्तस्राव होता है जो पैदा होता है उसमें? अब रक्तस्राव के लिए विटामिन कौन सा जिम्मेदार है? वही कम है, मतलब विटामिन के, जो रक्त के थक्की के लिए जिम्मेदार होता है, उसकी कमी से रक्तस्राव होता है। नेक्स्ट, जो किडनी में पथरी होती है ना, पथरी का एकमात्र कारण कौन सा कंपाउंड है? कैल्शियम ऑक्जेलेट है। नेक्स्ट, डिफेक्ट है देखने में तो चश्मे से ठीक नहीं किया जा सकता। कौन से रोग को? मोतियाबिंद जो होता है ना, चाहे कितना चश्मा लगा लो ये उससे नहीं होगा दूर। नेक्स्ट, एंटासिड किस काम में आता है? देखो, एंड एसिड का मतलब एसिडिटी कम करने वाला। एसिडिटी किसके लिए घातक है? अल्सर के लिए एसिडिटी घातक है। खट्टी चीज़ें अल्सर वाले रोगियों को मना की जाती है। एंड एसिड का क्या काम है? उस एसिडिटी को कम करना। तो एंड एसिड पेप्टिक अल्सर में यूज में आता है, लेकिन इस एंड एसिड का ज़्यादा यूज कब्ज पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंड एसिड का एक सामान्य हानिकारक प्रभाव है? कब्ज, कॉन्स्टिपेशन एक इसका साइड इफेक्ट है एंड एसिड का। तो अपनी तरफ से कोई आपको एंटासिड नहीं लेना है डॉक्टर की सलाह के बगैर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय रक्त वाहिनियों से संबंधित रोग किस हिस्से को प्रभावित करता है? वैसे आपको ये सबको पता है कि जो हृदय है वो ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है, तो जो वेस्कुलेटरी सिस्टम और हार्ट है वो इससे प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्थीरिया जो होता है उसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? डिप्थीरिया में गला प्रभावित होता है। तो इस तरह के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आई होप आपको सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा, और आगे भी मैं इसी तरह के इनोवेशंस के साथ कुछ आपके लिए लाता रहूँगा। बाकी देखो, एक मैसेज न्यू व्यूवर्स के लिए है जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, जिसको जिस टाइप का मैटर चाहिए वो प्लेलिस्ट में सेलेक्ट अलग अलग मैंने डिवाइड कर रखे हैं, वो प्लेलिस्ट में से जाकर वो आप चेक कर सकते हैं और आप अपना इंटरेस्टेड टॉपिक देख सकते हैं। और एक दूसरी बात, मेरे ऑल व्यूवर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, देखो यूट्यूब एक सोशल प्लेटफॉर्म है और इसमें सबका अपना अपना भला होता है, ठीक है। अब जब हम ग्लोबली इस दुनिया से जुड़ गए हैं, अब हम संकीर्ण सोच से बाहर निकले और सब एक दूसरे का भला सोचें। मेरे कहने का मीनिंग ये है कि जब आप मेरे को सपोर्ट करोगे तो इससे आपको ही फ़ायदा होगा। आप अगर ये सोचोगे कि ये तो अपनी कमाई कर रहे हैं, तो अभी कोई कमाई हो नहीं रही है इससे, आगे होगी नहीं होगी मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं मेरे पैशन को फॉलो कर रहा हूँ। मेरे कहने का मीनिंग ये है कि आपसे ही मैं मोटिवेट होऊंगा। मेरे हर एक वीडियो में देख लेना, नेक्स्ट इनकमिंग वीडियो में आपको कुछ नया ज़रूर नज़र आएगा। तो इस नएपन के लिए मेरा मोटिवेट होना ज़रूरी है, और मेरी मोटिवेशन के लिए जब तक आप वीडियोस को शेयर नहीं करोगे, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ाओगे, एक सब्सक्राइबर कम से कम 10 सब्सक्राइबर तो बढ़ा ही सकता है।
ठीक है। तो आप जब तक ये सपोर्टिंग वाला काम नहीं करोगे ये चेन चलेगी नहीं। वैसे मेरी मांगने की आदत है नहीं, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि मोटिवेशन नाम की भी एक चीज़ होती है। जब आप चुपचाप देख लेते हो, सोच लेते हो ये तो इनके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, हम क्यों करें ऐसा। तो जब तक आप मेरे को सपोर्ट नहीं करोगे, आप मेरे मोटिवेशन को किल कर दोगे। मेरे पैशन को तो मेरे को वैसे भी कंटिन्यू करना है, मैं जहाँ कहीं भी जिस भी प्लेटफॉर्म पर जैसे भी जिस तरह से फॉलो करूँगा। लेकिन थोड़ा आपसे इस रिक्वेस्ट वे में मैं बात कर रहा हूँ कि थोड़ा आप भी मेरे को सपोर्ट करें ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं नए इनोवेशंस के साथ, नए प्रेजेंटेशंस के साथ, एक नए तरीके से के साथ आपके सामने उपस्थित रहूँ, आपकी नई आवश्यकताओं के साथ आपके साथ उपस्थित रहूँ। ठीक है। आई होप ये आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड नाइट।